हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी पाठशाला में। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, चाहे वो क्लास 11th 12th हो, DSSB, KVS, NVS, CTET, HTET, RTET और अदर स्टेट टेट के लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि हमारी दी थी इवान पावलोव ने। उन्होंने अपने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट डॉग्स पर किए हैं और इसी डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ये इवान पावलोव ही हैं, जो कि हमारे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? एक लर्निंग थ्योरी है जो कि इवान पावलोव ने दी है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने हमें यह जानने में मदद की कि कैसे लर्निंग अकर्स थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग यानी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, अधिगम होती है, तो वो अधिगम हमारा कैसे होता है? एसोसिएशन के थ्रू, यानी जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एसोसिएट करते हैं तो कैसे वो हमारी लर्निंग को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हु गेव द थ्योरी। तो ये हमें थ्योरी किसने दी? कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि हमारी दी इवान पावलोव ने। अगर हम इनकी बर्थ ईयर और डेथ ईयर की बात करें या टोटल टाइम स्पेन की बात करें तो वो था हमारा 1849 से लेके 1936 तक। ये फेमस थे अपने एक्सपेरिमेंट डॉग्स के लिए। इन्होंने ज़्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट डॉग्स पर ही किए हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि आखिरकार क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या, तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग। ये क्या है? एक लर्निंग का टाइप है, यानी लर्न करने का एक टाइप है जिसके अंदर इन विच न्यूट्रल जो स्टिमुलस है, यानी जो हमारा न्यूट्रल है, जिसके साथ हमने कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन को अटैच नहीं किया है, उस न्यूट्रल स्टिमुलस को बिकम्स एसोसिएटेड। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसका कोई संबंध बना रहे हैं। किसके साथ? अपने नेचुरल स्टिमुलस का। और उससे हम कोई लर्न रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। जब हम अपने ये एक लर्निंग है जिसके अंदर न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाता है हमारे नेचुरल स्टिमुलस से और प्रोड्यूस किया जाता है लर्न रिस्पॉन्सेस को, तो ये हमारी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग। जब भी एसोसिएशन की बात आएगी तो वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात होगी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय एसोसिएशन, कैसे हम चीज़ों को एसोसिएट करके चीज़ों को लर्न करते हैं। नेक्स्ट, पावलोव। तो इसमें हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पावलोव जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, डॉग पर फेमस थे ये अपने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इन्होंने कुछ कंडीशंस को उनकी स्टिमुलस के साथ अटैच किया था। जो कंडीशन थी वो हमारी एक तरीके से बेल थी जिसको अटैच किया था। अब यहाँ पर हम 3 केसेस को लेकर चलेंगे। पहला जो केस है हमारा वो है बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशन होने से पहले डॉग की क्या सिचुएशन थी? जब हमने कंडीशन को अटैच किया, दैट इज़ ड्यूरिंग द कंडीशन, तो डॉग की क्या सिचुएशन थी? आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग सक्सेसफुल हो गई तो क्या हमें रिजल्ट मिले, जो बहुत ईजी है और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला था हमारी कंडीशनिंग थी। बिफोर कंडीशनिंग की बात करें तो फूड, जो कि हमारा यूसीएस के अंडर आता है। यूसीएस बोले तो अनकंडीशन स्टिमुलस है हमारा, जिसके अंदर कोई भी कंडीशन हमने अटैच नहीं की है। जब भी हम डॉग के सामने, ये हम सबको पता है कि जब भी हम डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट करते हैं तो सलाइवेशन होता है। सलाइवेशन का मतलब है लार जब डॉग के मुंह से आना शुरू हो जाती है। फिर हमने एक कंडीशन की, हमने डॉग के सामने बेल रिंग कर दी। क्या उससे कोई उसके अंदर उद्दीपक उत्पन्न होगा? क्या उससे कोई रिस्पॉन्सेज उसके अंदर आएंगे? नहीं, क्योंकि वो उसके कोई काम की चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए उससे कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। यानी हमने बेल को प्रेजेंट किया, बेल से कोई सलाइवेशन यहाँ पर नहीं हुआ।
जो कि हमारा न्यूट्रल है, अभी तक हमने इसके साथ कोई चीज़ को अटैच नहीं किया है, तो ये हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब हम बात करें ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, जब हमने इसके साथ कंडीशन को अटैच कर दिया, तो क्या कंडीशन अटैच की? बेल एंड फूड, क्योंकि फूड तो उसके लिए मेजर सोर्स है रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने का, पर हमें इसको एसोसिएट करना है हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, दैट इज़ बेल। तो बेल रिंग की, फिर उसके बाद हमने उसको फूड दिया, तो डॉग को पता चला कि बेल रिंग होते ही उसको फूड दिया जाएगा, तो इससे क्या हुई? हमारी सलाइवेशन होना शुरू हो गई। तो अब बार बार जब हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स इनको रिपीटेडली किया, तो हमने देखा कि उसकी कंडीशनिंग जब सक्सेसफुल हो गई, अगर मैं बेल रिंग कर रही हूँ तो क्या होगा? बेल रिंग करते ही वो सलाइवेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉग के ब्रेन में ये इमेज आ गई कि बेल रिंग हुई है तो मुझे खाना मिलेगा, तो दैट इज सलाइवेशन। यानी अब हमारी कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गई? बेल, और कंडीशन रिस्पॉन्सेज क्या हो गए? सलाइवेशन। बहुत ईजी है, मुझे लगता है आपको अब तक लर्न हो भी गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉग, डॉग के सामने ये फूड हमने प्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स जैसे ही फूड वो देखेगा तो सलाइवेशन हुई, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस और उसका ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। देन मैंने उसके सामने बेल को रिंग किया, तो क्या उसका सलाइवेशन होगा? नहीं, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ नहीं है, तो नो रिस्पॉन्सेज। बट व्हेन मैंने बेल एंड फूड दोनों को एक साथ कनेक्ट करके प्रेजेंट किया, तो फूड को देखने से उसको क्या आया? सलाइवेशन हुआ। तो मैं बार बार क्या करूँगी? पहले बेल रिंग करूँगी, फूड दे दूँगी, बेल रिंग करूँगी, फूड दे दूँगी। तो डॉग को ये लर्न हो जाएगा कि जब भी बेल बजेगी मुझे फूड मिलेगा और उसको लार्वा आ जाएगा, तो उसको लार आ जाएगी, तो इससे क्या हो गया? कंडीशनड हो गई, तो यानी ये एसोसिएट हो गया। नेक्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग है। हमने अभी 3 पॉइंट्स के बारे में समझा, एक बार दोबारा से इनको रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने बात की बिफोर कंडीशनिंग, जब तक कंडीशनिंग अटैच नहीं थी। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? बेल, बेल देखा, सलाइवेशन आया, दैट इज कंडीशन अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज। न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारा बेल, सॉरी अनकंडीशन स्टिमुलस था हमारा फूड, हमने फूड प्रेजेंट किया, हमारी सलाइवेशन हुई, दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज। देन न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारा बेल, जिसको हमने प्रेजेंट किया, तो डॉग के कोई रिएक्शन नहीं थे क्योंकि इससे उसका कोई मतलब नहीं। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने की कि बेल और फूड एक साथ करा, तो उसको देखकर क्या हुई? इसकी सलाइवेशन, उसका रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुआ। फिर कंडीशन कर दिया बेल, तो हमने देखा बेल से भी उसको क्या हो रही है? सलाइवेशन हो रही है। अब देखते हैं की टर्म्स और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम क्या है, ये टर्म्स हैं और इनके मीनिंग है। अगर ये आप मेरे साथ खुद ही रिपीट करके आप देखेंगे कि आपको ये लर्न हो चुकी है और आपको पता भी नहीं चला है। सबसे पहले हम बात करें तो अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि हमारा क्या था? फूड। अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज, फूड को देखकर क्या आया? सलाइवेशन, जो कि बहुत ही नेचुरल है। फिर था हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसको प्रेजेंट करने से डॉग के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट इज बेल बिफोर लर्निंग। फिर थी हमारी कंडीशन स्टिमुलस, दैट इज बेल, अगेन हमने बेल को कंडीशन किया था। आफ्टर लर्निंग व्हाट विल हैपन? कंडीशन रिस्पॉन्स विल अकर, कंडीशन रिस्पॉन्स हमारे आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज सलाइवेशन टू अ बेल। वेन एवर द डॉग हियर द साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग, देन सलाइवेशन जनरेट। तो जब भी डॉग जो है वो सुनेगा बजती हुई घंटी की आवाज़ को, तो क्या होगा? सलाइवेशन अपने आप उसका अकर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसको फूड प्रेजेंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग के, हम कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हम जाते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोसेस है वो ये है एक्विजिशन, दैट इज फर्स्ट आवर प्रोसेस इज एक्विजिशन। इनिशियल लर्निंग स्टेज है, सबसे पहले हम किसी भी लर्निंग को एक्वायर करते हैं, ये हमारी सबसे इनिशियल लर्निंग स्टेज होती है, वेयर एसोसिएशन इज फॉर्म्ड। पहले हमने देखा कि फूड को देख के वो सलाइवा कर रहा है, तो हमने एक्वायर कर लिया, फिर तभी तो हमने एसोसिएट किया उसको बेल के साथ। तो पहले हमने क्या किया? एक्विजिशन किया।
सेकंड जो टर्म थी हमारी एक्सटिंक्शन, अगर मैं ये रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं करती, कंडीशन को प्रेजेंट नहीं करती, कंडीशन को प्रेजेंट कर देती विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस को, अगर मैं कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट कर देती विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस को रिपीटेडली, तो वो रिस्पॉन्स जो होते हैं उसके फेड होने शुरू हो जाते। मैंने 1-2 बार किया, बेल बजाई, खाना दिया, सलाइवेशन, तो फिर अगली बार मैं कर रही हूँ, बेल बजा रही हूँ बट फूड नहीं दे रही हूँ, तो थोड़े दिन बाद उसकी सलाइवेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसके रिस्पॉन्सेज क्या हो जाएंगे, फेड अप होने शुरू हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जब भी मैं कंडीशन रिस्पॉन्सेज को बार बार रीअपियर करूँगी तो हमारे तो रेस्ट पीरियड के बाद हमारे दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, यूरेका। आप मुझे बताओगे कौन वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में टर्म यूज़ की थी यूरेका, जिसका मतलब था कि एकदम से किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर लेना, कोई सोल्यूशन। बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद अचानक से वो एक सॉल्यूशन पे पहुंचे थे, तो उनकी लैंग्वेज में उस वर्ड को बोला गया था यूरेका। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी वही है, एकदम से हमारे रिस्पॉन्सेज का आ जाना, पुरानी चीज़ों का वापस से याद आ जाना, दैट एक रेस्ट पीरियड के बाद। नेक्स्ट है हमारा जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस है, दैट इज़ जनरलाइजेशन। वो क्या है हमारा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का अगर हम नॉर्मल आम बोलचाल वाली भाषा में बात करें तो जनरलाइजेशन क्या है, हम अपने रिस्पॉन्सेस को जर्नलाइज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी हर एक डिमांड के लिए क्या करता है, उसे भूख लगी है तो उसे रोना है, उसे नींद आ रही है तो उसे रोना है, कोई भी चीज़ उसे चाहिए तो उसे रोना है, तो उसने जनरलाइज उसके रिस्पॉन्सेज क्या है, क्राइंग है। पर लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो वो अपने रिस्पॉन्सेज को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है, यानी हर एक चीज़ के लिए उसका अपना एक अलग रिस्पॉन्स होता है। और एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको जो है मैंने आपके लिए एग्जाम्पल चूज़ किया है, सिमिलर स्टिमुलाई प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्सेज। सिमिलर मतलब एक जैसे स्टिमुलाई कुछ हमें दिख गया तो हम क्या करेंगे, सेम रिस्पॉन्सेज करना प्रोड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक और मैं बड़ा ही अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। छोटा बच्चा था, स्कूल में गया, टीचर ने सिखाया कि 4 पैरों वाला कोई भी जानवर होगा दैट इज़ डॉग। तो अगले दिन वो अपनी मम्मी के साथ गया घूमने, तो उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे, काऊ, डॉग, एलिफेंट, कैमल, बहुत सारे, और सबको जाते जाते क्या बोलते हैं, मम्मी ये भी डॉग, वो भी डॉग, सब डॉग। क्यों? क्योंकि इसके लिए सिर्फ 4 पैर होने ज़रूरी थे, तो जनरलाइज्ड कर दिया। अब हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। यहाँ मुझे सिर्फ 2 रीज़न दिखाई दे रहे हैं, आइदर इट इज़ अ रैट और इट इज़ अ वाइट कलर। लेट्स सी। तो अब आगे देखा, यहाँ पर भी एक एनिमल है वाइट कलर का, यहाँ पर भी एक एनिमल है वाइट कलर का, यहाँ एक फरी कॉट है वाइट कलर का, यहाँ पर एक ओल्ड से अंकल है वाइट जिनके हेयर है। तो यहाँ मुझे क्या एसोसिएट हुआ कि बच्चे के अंदर जो फियर है वो किस चीज़ को लेकर है, वाइट कलर के लिए। तो उसने जनरलाइज रिस्पॉन्स अपना दे दिया सब वाइट चीज़ों के लिए, क्राइम। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे डिफरेंट बेल सुन के, जब तक उसने बेल की साउंड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हर बेल की साउंड से वो उसका सलाइवेशन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो आवाज़ें हो रही हैं उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, नॉट आवाज़ें, जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम अलग अलग तरीके से अपना दिखा पा रहे हैं हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई, जैसे बेल रिंग की तो सलाइवेशन हुआ, विसल रिंग करी तो कोई फ़ायदा नहीं है, भाई मुझे इससे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है बेल से ही फूड आना है, विसल से कोई फ़ायदा नहीं है, तो नो सलाइवेशन। अब मैम ने उसको डिस्क्रिमिनेट करके बता दिया कि अगर कोई भी हर एनिमल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये अगर पर्टिकुलर एनिमल है तो वो ही डॉग है, अदरवाइज सब नहीं है। तो बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी को बताएगा, नहीं ये डॉग है, ये कैमल है, ये काऊ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हमने जो 5 क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेसेस की बात की वो इस तरीके से हैं। पहला हमारा क्या है,
एक्विजिशन सबसे इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, देन एक्सटिंक्शन, अगर हम इसको यूसीएस के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट यानी फेड अप होने से शुरू हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से कुछ याद आ जाना। जनरलाइजेशन, सबके लिए सेम रिस्पॉन्सेज। डिस्क्रिमिनेशन, हर सिचुएशन का अपना एक अलग रिस्पॉन्स। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या इसका हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ है, या क्या हम एवरीडे लाइफ में ऐसा हमारे साथ होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फियर ऑफ हॉस्पिटल ड्यू टू इंजेक्शन से हॉस्पिटल का फियर होना, तो बच्चे जो हैं वो जाते नहीं है, नहीं मम्मी डॉक्टर सुई लगाएगा, ये वो ड्रामे करते हैं वो। सेकंड है लाइकिंग अ सॉन्ग लिंक टू अ हैप्पी मेमोरी। फियर ऑफ डॉग्स आफ्टर बीइंग बिटन वंस। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो ये हमें हेल्पफुल है हैबिट फॉर्मेशन में, हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में इमोशनल लर्निंग को, और यूज़ कर सकते हैं हम एज अ बिहेवियर थेरेपी। हम बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को एसोसिएट करके। तो आज का हमारा टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल, दैट इज़ साइकोलॉजी पाठशाला। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।